ओम शांति। 15 दिसंबर 1969। बाप अपना कर्तव्य कर रहे, डायरेक्शन देते हैं, पढ़ाते हैं। जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे। विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाप के साथ है। ऐसे मत समझो बाप की जुदाई है। जुदाई भी नहीं, विदाई भी नहीं। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए। तो व्यक्त मुरली है 15 दिसंबर 1969 की। बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते हैं, पढ़ाते हैं। जब तक पढ़ाना है क्या पढ़ाते रहेंगे। विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन किसके साथ है? बाप के साथ है। ऐसा मत समझो। कैसा मत समझो? कैसे मत समझो? बाप की जुदाई है। जुदाई भी नहीं, विदाई भी नहीं। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए। 15 दिसंबर 69 की यह व्यक्तवाणी है। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। और यदि बाप साथ है तो अरविंद भाई क्या हो जाएगा? बाप साथ है तो बैगरी में भी आज की वरदान से बाप साथ है तो क्या हो जाएगा? बाप साथ है तो क्या हो जाएगा? सफलता ही सफलता, मुश्किल सहज। बाप साथ है तो अप्राप्ति में प्राप्ति। बाप साथ है तो विठल भाई आज के वरदान से कहा हमने, बाप साथ है तो हर कदम में हर कदम में आगे है। यदि बाप साथ, सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो हर कदम में आगे है। परमात्मा साथ, परमात्मा अनुभव, परमात्मा छत्र छाया, परमात्मा याद, परमात्मा मदद। ये सब क्या है ब्राह्मण जीवन के? परमात्मा मदद, परमात्मा साथ, परमात्मा अनुभव, परमात्मा प्यार, परमात्मा याद, परमात्मा लगन। ये सब क्या है? पालना। ये सब क्या है? ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं, अनमोल खजाने। एक एक इसमें से, चाहे याद, चाहे छत्र छाया, चाहे प्यार, चाहे लगन, मदद, उसका अनुभव, उसका आधार, परमात्मा आधार, ये सारे। तो क्या सुना? परमात्मा साथ। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए। तो आज हम परमात्मा साथ पर चर्चा करेंगे। मनुष्य का साथ और परमात्मा साथ, इसमें क्या अंतर है? गॉड्स कंपनी, परमात्मा साथ जो है वो कैसे भिन्न है मनुष्यों के साथ से?
क्या है? अल्पज्ञ है। सबसे पहला है गॉड्स कंपनी, कंपनी अर्थात सी अर्थात कांस्टेंट। परमात्मा का जो साथ है वो एक रस है। ऐसा नहीं कि सुबह है और शाम को नहीं, और मनुष्यों का साथ सुबह साथ दे रहा है, दोपहर का भरोसा नहीं है। दोपहर में साथ है, रात का भरोसा नहीं। क्या मनुष्य के साथ का भरोसा दिया जा सकता है? मैन्स कंपनी इज अनप्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्शंस नहीं है कोई, उसका मूड कभी भी बदल सकता है। अभी सुबह सुबह खुश है, दोपहर तक नाराज, उदास, रूठना, रूसना, सब खत्म। दोपहर तक ठीक, शाम को क्या हो जाएगा उसका भरोसा नहीं। तो मनुष्य का जो साथ है वो कभी भी एक रस नहीं है। वो है तो, परंतु परमात्मा का साथ एक रस है। सुबह भी है, दोपहर में भी है, रात में भी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी दे रहा है साथ और कभी न दे रहा हो, कभी ज्यादा दे रहा है और कभी कम दे रहा है। ऐसा नहीं है, हमेशा ही है, हमेशा ही ज्यादा है। वो तो तैयार ही बैठा है, कौन किले में प्रवेश करे और उसको वर्षा दे दूं। कल की मुरली में था ना, कोई राजा को संतान नहीं होती है तो क्या करते हैं? क्यों कहाँ लगती है? कोई किले में आ जाए और उसको राजा बना दूं, उसको अपना बेटा बना दूं, संतान बना दूं। क्यों लगी होती है? बाप के पास भी क्यों लगी है, जैसे उधर दूध की बोतल में क्यों है, जैसे उधर मैच में क्यों है, जैसे उस राजा के वहां क्यों लगती है कि किले में कोई आ जाए, वैसे बाप के यहाँ कौन सी क्यों लगी है? पढ़ी है ना मुरली कल की? कौन सी है? हरि भाई, कौन सी क्यों लगी है? कन्हैया भाई, सूरज भाई, प्रकाश भाई, गले का हार बनने की क्यों इधर लगी हुई है? तो बाबा तो खड़ा है, कौन किले में प्रवेश करे और उसको बच्चा नियुक्त कर दो। एक रस साथ है, मनुष्य का साथ एक रस नहीं है। कभी बहुत है तो कभी बिल्कुल भी नहीं है, कभी थोड़ा है, कभी कम है, कम ज्यादा साथ है। मूड पर डिपेंड करता है। मूड होगा तो साथ देंगे, आज मूड नहीं है तो साथ भी नहीं, आ जाओ। और खुद ही दुखी है तो दूसरों को क्या साथ देगा? तो फर्स्ट पॉइंट है, मनुष्य का साथ एक रस नहीं, और परमात्मा का जो साथ है कांस्टेंट एंड स्टेबल, एक रस है। दूसरा है ओ अर्थात परमात्मा साथ विघ्नों से मुक्त करता है, ऑब्स्टैकल फ्री करता है। परमात्मा साथ है, आज के वरदान में है, यदि सर्वशक्तिवान साथ है तो हर कदम आगे से आगे कोई भी रुकावट रास्ता रोक नहीं सकती। हाँ, अकेले हो तो विघ्न आएंगे, परंतु मन में यह भाव है कि मेरे साथ वो है, तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती, कोई भी मुश्किलात आ नहीं सकती। आएगी भी तो भी समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो परमात्मा साथ क्या करता है? निर्विघ्न बनाता है, ऑब्स्टैकल फ्री कर देता है। सभी बैरियर्स, रुकावटें, हिंड्रेंसेस, हर्डल्स नाश हो जाते हैं। तो निर्विघ्न। तीसरा है परमात्मा साथ मोस्ट इजीली अवेलेबल, सबसे सहज उपलब्ध है। बाकी साथ बहुत महंगे हैं। मनुष्यों के साथ कैसे हैं? महंगे हैं। हमें किसी का साथ चाहिए तो अनुनय विनय करो,
फिर से उसके मूड पर डिपेंड है। अगर उसका मूड ठीक नहीं है तो इतना सहज नहीं मिल पाएगा, उसको मनाना पड़ेगा, उसके बाद में उसका साथ मिलेगा। यहाँ पर इसको मनाने की जरूरत है क्या? यह बहुत मुश्किल है। साथ मिलने की विधि क्या है बाबा की? बाप का साथ मिलने की विधि बस मेरा बाबा, हमारा, मेरा बाबा कह दिया और साथ, और अशरीरी बने रहो साथ, और सुदर्शन चक्र आज बोला ना, क्या करो सुदर्शन चक्र का? कल क्या बोला था सुदर्शन चक्र के लिए? सुदर्शन चक्र का क्या लगाओ? तीर लगाओ। सुदर्शन चक्र का तीर लग जाए झट से। मोस्ट इजीली अवेलेबल, बाकी 7 इजीली अवेलेबल नहीं है, इतनी सहज उपलब्धि नहीं है, इतने सुगम नहीं है कि मिल जाए। बहुत उसमें भागा दौड़ी करनी पड़ती है, उसके बाद भी जरूरी नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो भी कितना समय टिकेगा वो नहीं बता सकते, कभी भी छिन सकता है। दोस्ती कब तक चलेगी? संसार के जितने संबंध है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। ए से स्टार्ट होता है, जेड में खत्म होता है, कहीं ना कहीं टाइम पीरियड है उसका। हर संबंध की अपनी एक जीवन यात्रा है, जन्म है और मृत्यु है संबंध की। जीवन के इस दौर में वो चालू हुआ और यहाँ वो एंड हो गया। एंड अर्थात कुछ भी हो सकता है, अलग हो गए दोनों, झगड़ा हो गया संबंध में, संबंध टूट गया। अगर ना भी हो तो बीच की जो यात्रा है संबंध की, दो व्यक्तियों के बीच, उसमें बहुत सारे क्या है, अप एंड डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ठीक तो कभी एकदम लंबा पॉज, नो कांटेक्ट, फिर थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट, फिर कांटेक्ट ज्यादा, और फिर अप एंड डाउन, कभी असिस्टोली, अलग अलग ईसीजी के रिदम से वहां पर, कभी रेगुलर कभी इर्रेगुलर, इर्रेगुलरली इर्रेगुलर। साइनस रिदम रिलेशनशिप में रहे मुश्किल है। साइनस अर्थात नॉर्मल रिदम, अरिथमियाज होते ही रहते हैं उसमें मंजू बहन। कभी तो स्लो हो जाता है तो कभी बढ़ जाता है, कभी ब्रैडिकार्डिया कभी टैकिकार्डिया, कभी टॉपिक्स, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आते हैं बीच में डिस्टर्ब करने वाले। तो परमात्मा साथ कैसा है? मोस्ट इजीली अवेलेबल। फिर है पी, परमात्मा साथ अर्थात सबसे पावरफुल। इससे अधिक पावरफुल संसार में और कोई साथ नहीं, इससे अधिक पावरफुल और कोई साथी संसार में नहीं। बाकी सारे साथी चलो साथ मिल भी जाए और जीवन भर साथ रहे और हर समय साथ रहे, परंतु साथी कमजोर है तो कुछ काम का ही नहीं। ऐसे ढीले ढाले साथी वो भी डूबेगा और हमको भी डूबेगा। साथी तो है पर उसका निश्चय अप डाउन होते रहता है, वो खुद ही दुखी होते रहता है। और जिसको खुशी नहीं बाप का मिलकर भी, उसका निश्चय के लिए क्या कहा कल मंजू बहन? कैसा है उसका निश्चय? पाई पैसे का निश्चय है। तो तुमको तो निश्चय, तुम्हारे अपार खुशी होनी चाहिए तुमको, अपार। खुशी का आधार क्या बताया था कल मुरली में माता जी? निश्चय, निश्चय होना चाहिए। अगर खुशी नहीं अर्थात पाई पैसे का निश्चय ही नहीं है तुमको, बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। तो ये साथी कैसा है और ये साथ कैसा है? साथी भी पावरफुल और
उसका साथ तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इतना शक्तिशाली साथी है, फिर भी ऐसे शक्तिशाली साथी को छोड़कर कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस को साथी बना लेते हैं। इसको साथी आज आ को बनाया, कल बा को बनाया, कल का को बनाया। आ बा का, टॉम डिक हैरी, किसी न किसी को साथी बनाते रहते हैं। कभी टॉम खुश करता है तो फिर डिक दुखी कर देता है, हैरी बीच बीच में गड़बड़ करता है, परंतु उनको छोड़ते नहीं है। यहाँ भगवान सबसे शक्तिशाली साथी है। तो परमात्मा साथ कैसा है? सबसे शक्तिशाली साथ है। सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ, आज कहा है मिटाओ ममत्व, एक में बुद्धि लगाओ, एक को याद करो। यो याद क्या है? कल की मुरली, बुद्धि की दौड़। कल कहा ना, याद क्या है? ये बुद्धि की दौड़ है, ये दौड़ी लगाओ तो बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी, बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी। फिर है ए, परमात्मा साथ हर समय है, एनी टाइम अवेलेबल, कांस्टेंट, एक रस, कम और ज्यादा, कम और ज्यादा से संबंध है कांस्टेंट का। कांस्टेंट एंड स्टेबल के लिए हिंदी शब्द है एक रस, कम नहीं ज्यादा नहीं, हमेशा ही एक रस है। ये समय, हर समय है। मोस्ट इजीली का संबंध समय से नहीं है, मुश्किल और सहजता से है। एक है सुगम, सहज, सुलभ, और एक है बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से, बहुत मेहनत करके, जोर लगा के, उसके बाद प्राप्त होने से संबंध है। ये जो संबंध है एनी टाइम अर्थात समय से संबंध है। कब भी बुलाओ वो आ जाता है। वो हमेशा ही ऑनलाइन है, हमारा ही ऑफलाइन चलता है बीच बीच में। वो तो अपने मोबाइल पे चेक करते रहता है कि आएगा आएगा आएगा, ऑनलाइन आएगा सामने वाला। नहीं, उसका निरंतर है, वहां पे गॉडली वाईफाई, डिवाइन वाईफाई चलता है, वहां निरंतर है। पर यहाँ पे हमारा ही हमने ऑफ करके रखा है। वो जब अपना मोबाइल देखता है तो हमारा, शाम को देखता है तो हमारे मोबाइल, हमारे नंबर में दिखता है लास्ट सीन 4 AM। अर्ली मॉर्निंग में ही लास्ट सीन है, उसके बाद में लास्ट सीन है ही नहीं। हाँ, क्या क्या उसमें हाइड नहीं हो सकता है। उसके पास ऐसे सॉफ्टवेयर है कि वहां पर हाइड नहीं हो सकता। तुम भले इधर ऑफ करके रखो पर उसके इसमें दिखेगा। तो एनी टाइम, ये साथ हर समय, हर समय। ऐसा कोई समय नहीं कि उसको पुकारो और वो ना आए, ऐसा कोई समय नहीं कि उसका आह्वान किया जाए और वो ना आए। मेरा बाबा कहा और हाजिर। परंतु कैसा कहना चाहिए? वो ऊपर ऊपर से नहीं, झूठा झूठा नहीं, दिखावे वाला नहीं, मगरमच्छ के आंसू वाला नहीं, क्रोकोडाइल टीयर्स वाला नहीं, सच्चा दिल से आर्त पुकार। आर्त पुकार, हृदय, सहृदय, ऐसी हार्दिक, हार्टली या हार्टी पुकार वो सुनता है, बाकी नहीं। तो ये साथ कैसा है? हर समय। फिर है एन, एन अर्थात नो डिसेप्शन। नो में बहुत सारी चीजें आ सकती है। परमात्मा साथ, परमात्मा कंपनी, परमात्मा संग में कभी भी क्या नहीं हो सकता? कोई भी धोखा नहीं हो सकता है। बाकी सारे संबंधों में, संसार में जितने तथाकथित संबंध है, कोट अनकोट, वो सभी संबंधों में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोमेंट में धोखा जरूर होता है।
कोई कितना भी कहे कि हमारा संबंध बहुत पक्का है, जिगरी है, घनिष्ठ है, पर कभी ना कभी ए की एक्सपेक्टेशन बी से थोड़ी ज्यादा होती है और बी फुलफिल नहीं करता है तो ए दुखी हो जाता है, पर फिर संभाल लेता है खुद को। सूक्ष्म धोखे, एक है स्थूल, एक है सूक्ष्म। कोई चीज छिपा के रख देना, ये भी धोखा है। कोई चीज बताना नहीं, ये भी धोखा है। संबंधों में ट्रांसपेरेंसी नहीं, पारदर्शिता नहीं, वो भी धोखा ही है एक रीति से। तो परमात्मा साथ में निखिलेश भाई कभी भी क्या नहीं होता है? धोखा, नो डिसेप्शन। और क्या क्या नहीं होता वो बताओ। नो स्वार्थ नहीं है इसमें, बाबा का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। इसमें क्या? तो बाबा की चाहना है, और नो क्या? लिमिट नहीं है, नो लिमिट। अनकंडीशनल प्रेम, अनकंडीशनल साथ है ये। इसमें ऐसी नहीं अगर मगर नहीं है, तुम ये करो तो वो करो तो वो। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल कंपनी, अनलिमिटेड है, नो लिमिट्स। और ऐसा कुछ नहीं है, नो इनइक्वालिटी, समानता है इसमें। ये जो साथ है सबको एक साथ साथ में है वो। ऐसा नहीं कि आज इनके साथ है उनके साथ नहीं है, उसके साथ है। जो जो याद कर रहा है वो हर एक के साथ है, और उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही इंटेंसिटी, समग्रता से वो सबके साथ है, उसी इंटीग्रिटी के साथ हर एक के साथ है। एक के साथ है एक के साथ नहीं, ऐसा नहीं। सब जो जो उसको याद करेंगे, जो जो उसका गुणगान करेंगे, उनके साथ है वो। न हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ। योगी नाम हृदय न च, मैं योगी के हृदय में भी नहीं हूँ। मद भक्ता यत्र गायंती, मेरा भगत, मुझे चाहने वाला, मेरा प्रेमी जहां जहां मेरा गुणगान कर रहा है, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद सुन, मैं वहां निवास करता हूँ जहां जहां मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, गा रहा है, गुणगान कर रहा है, स्मरण कर रहा है, मेरी यादों में खोया हुआ है। वहां मैं स्वयं विद्यमान हूँ, वो मेरे रहने का स्थान है। राम जी पूछते मैं कहाँ रहूं? वन में जब जाते हैं, वो ऋषि कहते राम जाके वहां रहो जिनका हृदय पवित्र है। पहले सूक्ष्म बताते फिर स्थूल। राम पूछते मैं रहूं कहाँ अभी 14 साल? वो कहते हैं वहां जाके रहो उन हृदय में जो हृदय शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। तो परमात्मा साथ में कोई धोखा नहीं, कोई शर्तें नहीं, कोई अधीनता नहीं, कोई और क्या अन्याय कोई लिमिट्स नहीं। और किसको? हिसाब किताब, हिसाब किताब, हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है, हर एक का टाइम अपना अपना है। 2 बजे की गाड़ी 8 बजे गाड़ी है, 2 बजे नहीं आएगी। बाप स्टेशन मास्टर है, टाइम एक्यूरेट है, जिसको जिस समय आना है, जिस समय जिसका हिसाब किताब पूर्ण होना है। कड़ा हिसाब किताब है एक आत्मा के साथ, वो पूरा होना है टाइम बी में। उसको 8 बजे पूरा होना है, वो 2 बजे पूरा कैसे होगा? 6 घंटा पहले, 6 साल पहले, 6 मास पहले पूरा नहीं हो सकता है। उसके अपने टाइम पर ही हिसाब किताब पूरा होगा। और उस हिसाब किताब में ए से लेके जेड तक की जो यात्रा है, उसमें भी आत्मा को गुजरना ही पड़ेगा उससे। हाँ, परंतु ये हिसाब किताब की यात्रा को हम अपने हाथ में है, सुखदायी करते हैं या दुखदायी करते हैं। हिसाब किताब सबको आएगा, चाहे अभी अभी आया हो या कोई भी हमारी वरिष्ठ दादियां हो, सभी को है हिसाब किताब। कोई भी मनुष्य जो है सबको, ब्रह्मा से लेके तो हर एक को। परंतु ये डिपेंड करता है कि मैं अपना हिसाब किताब में मेरी स्थिति क्या है। हिसाब किताब बीमारी बहुत जबरदस्त विकराल आ गई, वो हिसाब किताब है। किसी के साथ में जबरदस्त अनबन,
सारे हिसाब किताब है, परंतु मेरी अपनी मन की स्थिति क्या है वो मेरे हाथ में है। मैं उसको कैसे करता हूं वो मेरे हाथ है। तो ये भी एक फिर उसके बाद है 9 में क्या, और दिखावा नहीं है, शो नहीं है, एग्जीबिशन नहीं है, झूठ नहीं है, फॉल्सहुड नहीं है, छल कपट नहीं है इस साथ में। और इस साथ में क्या नहीं है, परमात्मा साथ में, वो हो गया इधर टेंशन हाँ वो साथ में टेंशन है, मतलब वो साथ में टेंशन और डर भी रहता है। इसमें कोई डर नहीं है, उसमें डर है सामने वाला नाराज ना हो जाए, कभी भी नाराज हो सकते हैं। फिर मनाने से मानते थोड़ी है इतनी जल्दी, वो तो और ही ज्यादा होता है तो इसमें कोई टेंशन नहीं, इसमें कोई डर नहीं, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई ये नहीं है तुम दो तो मैं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो निरंतर बहता हुआ है, साथ की नदी बह रही है कभी भी। और क्या नहीं है इसमें, नो बैरियर्स, वो ऑब्स्टेकल फ्री में आ गया। और नो पॉजिटिवनेस, बाबा तो बहुत पॉजिटिव है, उसको तो बर्दाश्त ही नहीं होता है मेरे अतिरिक्त किसी को प्यार करूं। हाँ, परंतु ये स्पिरिचुअल पॉजिटिवनेस है, अच्छा है। और लास्ट वाई, योगी सोल सपोर्ट, परमात्मा साथ ही योगी का एकमात्र आधार है। इस संसार में उसका और कोई आधार नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई बल नहीं, कोई और दूसरी शक्ति नहीं। परमात्मा साथ भी उसका एकमात्र आधार, उसी के सहारे चल रहा है, उसी के सहारे जीवन की यह दुर्गम यात्रा पार करते हुए जा रहा है। मंजिल बहुत आगे है, रास्ता विकट, परंतु वो चले जा रहा है, क्योंकि उसका सपोर्ट, उसका आधार, उसका अवलंबन, उसकी आधारशिला मनुष्य नहीं, कौन है? स्वयं परमात्मा। ऐसे उसके नाम को लेकर जो चले जाते हैं वो पार हो जाते हैं, बाकी लड़खड़ाते रहते हैं। मनुष्यों का, तिनकों का सहारा लेने वालों को तुम्हें तिनकों से छुड़ाना है, संडे की मुरली, ऐसे वो बंधनों से मुक्त करना, ये तुम्हारा काम है। सारे सहारे उनके छूट जाए, वो होगा कब? जब इस सहारे का अनुभव होगा, नए ज्ञान का अनुभव। हाँ, तो उनकी गद्दी हिलाने का काम हमारा है, उनकी गद्दी हिल जाए वो काम हमें करना है, ऐसा नए ज्ञान का उनको अनुभव हो। तो परमात्मा साथ में कंपनी, गॉड्स कंपनी, सबसे पहला बताया सी अर्थात कांस्टेंट एंड स्टेबल, अर्थात एक रस है, निरंतर तो हमेशा एक जैसा है, कभी ज्यादा कभी कम वो नहीं है, एक रस साथ है उसका। दूसरा, उसका साथ ही एकमात्र है जो क्या बना देगा? निर्विघ्न, ऑब्स्टैकल फ्री बना देगा। सर्वशक्तिवान बाप साथ है मंजू बहन, तो डरने की क्या बात नहीं, आज के वरदान में बताओ वरदान में है आज, सर्वशक्तिवान बाप है तो साथ है, तो सदा हर कदम आगे ही आगे है, हर कदम आगे। एक है आगे करना, एक है पीछे। बाप का बनना, एक मेरे बने हो तो मेरे साथ योग लगाओ, और मेरा बनकर, कल की मुरली में था ना, मेरे बने हो तो मेरे साथ योग लगाओ, परंतु मेरे बनने के बाद में अगर विकर्म करते हैं तो क्या? तो सजाएं बहुत कड़ी होगी। मेरा बनने के बाद भी पाप करते हैं तो सजा कड़ी होगी।
रात काम कटारी और दिन में भी पाप बहुत करते हैं संसार। तो परमात्मा साथ क्या कर देता है, सभी विघ्नों को पार कर देता। विघ्न इसका मतलब ये नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, आएंगे, आएंगे तो ही तो हम कहेंगे हम विघ्न जीत है। और फिर विघ्न, इसकी भी यात्रा है। कितने अलग अलग शब्द है। एक शब्द है विघ्नहर्ता, विघ्नों को दूर करने वाला। एक है निर्विघ्न, विघ्न आए मतलब हो ही ना। एक है विघ्न मुक्त, एक है विघ्न जीत, एक है विघ्न विनाशक, एक ने विघ्न विमोचक, एक है विघ्नों का शमन करने वाला। बहुत सारे विघ्नों में भी अलग अलग सोमान है। और सबसे लास्ट का जो सोमान है वो है निर्विघ्न, मतलब विघ्न आए खत्म। परंतु ये सारी विघ्न जीत जो भी यात्रा है विघ्न निर्विघ्न की, उसमें ये सारे आएंगे कि हमें विघ्न आएंगे, विघ्न विनाशक हूं। विघ्न आएंगे, विघ्नों का क्षमन करने वाले, उनकी इंटेंसिटी को कम करने वाला, उनकी जो तीव्रता उग्रता है विघ्नों की वो कम हो जाए। जो इतना बड़ा लगने लगा अब वो इतना सा लगेगा। विघ्न का शमन, विघ्न शमक, विघ्न जीत आएगा, लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। यह है विघ्न जीत। और फिर बताया विघ्न मुक्त। एक समय आएगा कि लंबा समय अगर विघ्न जीत होते रहे तो फिर धीरे धीरे विघ्न से मुक्ति हो जाएंगे। विघ्न प्रूफ। फिर है मोस्ट इजीली अवेलेबल, ये साथ है सहज सुलभ उपलब्ध है, बहुत सहजता से। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, समर्पण चाहिए। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, दिल की पुकार चाहिए। पुकारो तो वो हाजिर। पावरफुल, इससे अधिक पावरफुल और कोई साथ है क्या संसार में? सारे साथी कैसे है संसार के इस साथी के आगे? हाँ, डगमग वाले, पाई पैसे के, ढीले ढाले, लिंबू ये सबसे पावरफुल है, कैपिटल पी। बाकी सब स्मॉल पी है, ये कैपिटल पी मोस्ट पावरफुल। बाकी इसके सामने छोटे छोटे है सारे। फिर है ए, एनी टाइम अवेलेबल, किसी भी समय। ऐसा नहीं कि वो कहेगा नहीं नहीं मेरा ड्यूटी हो गया, अभी तो मैं रेस्ट कर रहा हूं, अभी मुझे मत कॉल करो, ये मेरा रेस्टिंग टाइम है, रात में मत बुलाना मुझे। हाँ, दिन में अमृत वेला ठीक है, मैं उठ जाऊंगा तब बुला लेना। हाँ। तो परमात्मा एनी टाइम अवेलेबल है, एनी टाइम परमात्मा साथ। फिर है नो, ऐसी साथ में कोई डिसेप्शन नहीं, कोई कंडीशंस नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं। इस साथ में कोई क्या नहीं, कोई डिस्टरबेंस भी नहीं, कोई उपद्रव नहीं, यहाँ पर कोई हलचल खलबली नहीं। बहुत सुखदाई है ये साथ, कोई दुख नहीं है इसमें, कोई इसमें उस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखना और फिर उसमें नाराज होना, रूठना रूसना, ये सब नहीं है इस साथ में। कोई डर नहीं है इसमें। वो ये जो साथ है ये बहुत प्रिडिक्टेबल है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसमें भरोसा ही नहीं सामने वाले का कब क्या हो जाए उधर। असुरक्षा नहीं है। कल जो बात कर रहे थे ना, दूसरे का ऐसा होगा, मेरा भी तो नहीं हो जाएगा, दूसरे के साथ ये हुआ मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। असुरक्षा कल का वरदान था ना, चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे दूसरों को देखकर, दूसरों की कमजोरी को देखकर दिल शिकस्त नहीं होना है, अपने उमंग उत्साह में रहना है। तो इस साथ में ये सारी चीजें नहीं है। फिर लास्ट, यह साथ योगी का, योगी सोल सपोर्ट, योगी सोल सपोर्ट। एक है सोल और एक है सोल, SOLE। सोल अर्थात
एकमात्र। सोल सपोर्ट। तो योगी का एकमात्र सपोर्ट क्या है? परमात्मा साथ। तो ये सारी चीजें कौन सी बताई? परमात्मा साथ की। परमात्मा जो है वो जैसे एक माँ होती है, उस माँ के 5 बच्चे हैं, ठीक है। 5 बच्चों को वो आलू की सब्जी बनाती है, परंतु एक को आलू का ही बनाना है उसको, परंतु 5 बच्चे हैं, पांचों का पेट अपने अपनी प्रकृति अलग अलग है। पांचों के लिए वो अलग अलग प्रकार की 5 सब्जी बनाती है, बनाती आलू की है, परंतु पांचों के लिए अलग अलग। किसी को चिप्स पसंद है तो किसी को चिप्स, किसी को दम आलू तो किसी को वो, किसी को सूखा आलू, किसी को बॉईल किया हुआ आलू। अभी उसकी डिस्कशन में नहीं जाओ। नहीं तो 1 घंटा तो आलू पर ही क्लास होगा। तो हर एक का पेट, किसी का पेट ऐसा है कि वो तला हुआ टॉलरेट नहीं करेगा, सहन नहीं कर पाएगा, तो उसको वो थोड़ा अपने हिसाब से। तो बाबा भी जो है ज्ञान अपने, मैं तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ। आज बोला है क्यों सुनाता? तो धारण करने के लिए। मैं तुमको नए गुह्यते बात कितनी बार मुरली में आया है, ये सबसे गुह्य राज है। मैं तुमको नई नई बातें सिखाता हूँ, समझाता हूँ, ताकि तुम धारण कर सको, ताकि हर एक बच्चा अलग अलग रीति से धारण करे। सबको एक ही परिपाटी पे नहीं बिठा देता है, सबको अलग अलग रीति से समझाता है। हाँ बस। परंतु किसी किसी का पेट ही वैसा है। तो परमात्मा साथ। अच्छा, अभी 1-2-3 मिनट और बाकी है। कल की मुरली में क्या क्या बोला है वो रिवाइज कराओ, नहीं तो हम यहाँ बुलाना चालू करेंगे। नया ज्ञान, नई बातें, और इस दुनिया में पुरानी दुनिया, पुरानी बातें और पुरानी, और दुख भी बहुत है। नई रातें, उधर नए दिन नई रातें, इधर नई, सब कुछ पुराना। क्यू का पॉइंट हो गया। दूसरा बोलो। उमंग उत्साह हिम्मत से। अभी एक काम करते हैं, 1-1 मिनट इधर आना है सबको। कल की मुरली से प्रश्न पूछेंगे, टॉपिक्स कल की मुरली वाले। चलो कौन आएगा? चलो आशीष भाई इधर पहुंचो। 1 मिनट का टाइम है, टाइम कैलकुलेट करो। 1 ही मिनट में बोलना है। माइक दे दो, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। दरवाजा उधर से बंद कर दो माता जी। पर आप अंदर से बंद करना, नहीं तो बाहर जाते जाते बंद कर दो। हाँ बस वहीं खड़े रह जाओ, किसी को जाने मत देना। चलो आपको टॉपिक दे रहे हैं, सुदर्शन चक्र का तीर, कल की मुरली से। 1 मिनट टाइम स्टार्ट। बोलना, नॉन स्टॉप बोलो। ओम शांति। सुदर्शन चक्र का तीर। सुदर्शन चक्र का तीर से क्या होगा? अरे पूछना नहीं है, बोलना चालू करो। पूछना है ही नहीं, नॉन स्टॉप बोलो। सुदर्शन चक्र का तीर से हमारे अंदर जो कमी कमजोरी है वो मिटेगी, और अपने हम कौन है वो हमें याद रहेगा। सृष्टि चक्र की नॉलेज रहेगी, हमसे कोई विकर्म नहीं होगा, और अच्छे से अच्छे हम बन सकते हैं। पुरुषार्थ हमारे आगे होगा। तीर दूसरों मना कमी कमजोरी मरेगी तीर से, और हमारा पुरुषार्थ अच्छा होगा, हमारे में व्यर्थ नहीं चलेगा, और हम सबको सेवा कर सकते हैं अपने दृष्टि वृत्ति कृति से। ओम शांति। चलो विठल भाई, ब्राह्मण जीवन में असुरक्षा, 1 मिनट, कल के वरदान से। इसके साथ ये हुआ, मेरे साथ ना हो जाए। अच्छा, ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में असुरक्षा, क्योंकि यदि हमने हिम्मत रखी तो
ब्राह्मण जीवन में हिम्मत बहुत जरूरी है। हिम्मत से यानी सुरक्षित रहेंगे हम, असुरक्षा खत्म हो जाएंगी। और कभी किसी कमी कमजोरी देखते हम तो कमी कमजोरी नहीं देखना है, यानी हर एक की विशेषता देखनी है, तो हम ब्राह्मण जीवन में सुरक्षित रहेंगे। ओम शांति। 1 मिनट दिया, उसमें भी आधा मिनट। सुशील भाई। दशानन के बहुरूपी आनन। आनन अर्थात चेहरा। दशानन कल कहा ना, रावण के बहुत सारे मुंह है, उसको जलाते हैं परंतु वो बढ़ता ही जाता है। दशानन अर्थात रावण का नाम है। दशानन के बहुरूपी आनन। आनन अर्थात चेहरे। दशानन के बहुरूपी चेहरे। आनन। 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 ये हमारी कमजोरियां हैं जो हमारे अंदर है। जैसे दिल शिकस्त है, वो भी उसका एक चेहरा है। या किसी के प्रति घृणा है, नफरत है, बैर विरोध है, विकार हैं, ये सब चेहरे हैं। कहीं ना कहीं रास्ते में ज्ञान की जब कमी होती है तो कई प्रकार के रावण के सिर वो अपने आप ही पैदा हो जाते हैं और फिर अपने आप वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो इनका चेहरे जो पैदा होने का जो फाउंडेशन वो है विस्मृति, ज्ञान की विस्मृति। जैसे हम विस्मृत होते हैं तो रावण अटैक करना शुरू कर देता है। अनेक प्रकार की जैसे विशेष बहुयामी प्रतिभाएं होती हैं, ऐसे रावण भी अपनी बहुयामी प्रतिभाओं से हमारे चेहरे के अनेक रूप ले लेता है। हमारे चेहरे पर चाहे वो क्रोध का हो गया या हम परिस्थितियां आती हैं वो हो गया, ऐसे 100 चेहरे भी हो सकते हैं। चंद्रशेखर भाई जी। सोमनाथ का सोम रस। सोमनाथ का सोम रस। सोमनाथ शिव बाबा का सोम रस। सोमनाथ का सोम रस। हम ब्राह्मण जीवन में जैसे ही बाबा के बनते हैं तो ये अनुभव करते हैं कि बाबा जो भी ज्ञान सुनाता है वो सोमरस। खास करके ये शब्द जब निकला है, जब संदेशियां वतन में जाते हैं तो उस समय वो सुनाते हैं हम सोमरस पी के आए। यहाँ सोमरस अर्थात यहाँ बाबा की जो हर महावाक्य, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, ये हमारे अंदर आता है। जब आत्मा की खुशी होती है तब वो सोमरस का हम अनुभव कर सकते हैं। मुख्य जो आज सुना है गॉड कंपनी, जो बाबा का कंपनी का अनुभव करते हैं वो सोमरस अंदर टपकने लगता है, उसके चेहरे पे वो दिखाई पड़ता है, तब हम ऐसा अनुभूति कर सकते हैं। ओम शांति। वाह। श्याम भाई। माया की मधुर लोरी। माया की मधुर लोरी 1 मिनट। ओम शांति। माया की मधुर लोरी माना लोरी जैसे सुलाने का काम करती है ना, घर में मम्मी सुलाती है, बच्चे सोते नहीं है, तो माया भी यहाँ पर हमको सुलाने का काम करती है। तो जो भी आज के डेट में जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो सारी माया की मधुर लोरी है जो हमको सुलाने का काम करती है। और उसके अलावा अगर हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं तो भी हम सो जाते हैं। अगर हम उसको देखना शुरू कर देते हैं, पर चिंतन प्रदर्शन में जाते हैं तो भी हम अपने लक्ष्य को भूलकर सोना शुरू कर देते हैं। एक जगह पढ़ा था, अगर भगवान को भूलने के बाद या भगवान मिलने के बाद भी आपका मन भटकता है तो लोग आप पर हंसेंगे। तो हम जब बाबा को भूल जाते हैं तो माया की लोरी शुरू हो जाती है। हो गया? नहीं चलने दो। माया की लोरी जैसे कहा कि सुलाने का काम करती, तो हम सोते कब है, माया सुलाती कब है हमको? जैसे घर में मम्मी होते ना, बच्चे को जबरदस्ती सुलाती है ना कि वो सो जाए, हाँ रात में सुलाती है। तो हाँ, माया यहाँ पे हमेशा दिन भर सुलाती रहती है हमको। जब भी माया देखती है कि ये ज्यादा तंग कर रहा है, माना अपने लक्ष्य को भूलकर दूसरे रास्ते पे जा रहा है, तो माया हमको वहाँ पे सुलाना शुरू कर देती है। ओम शांति। पवित्र बिन लास्ट। संगम युगी त्रिवेणी। संगम युगी त्रिवेणी। त्रिवेणी 3 बातें, ज्ञान की 3 बातें। संगम युगी त्रिवेणी। आवाज
बाबा ने, क्योंकि बाबा जो है वो ज्ञान का सागर है, तो आते ही हमें बहुत रमणीक तरीके से हम सभी को ज्ञान सुनाना आरंभ करते हैं। और हर बात जो है वो 4 के रूप में, 2 के रूप में, 1 के रूप में, 3 के रूप में बताते हैं। तो त्रिवेणी अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। 3 लोक के बारे में हमें बताया। दूसरा हमें 3 बाप के बारे में बताया स्वयं के बारे में बताया। सबसे जो महत्वपूर्ण बात बताई कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या बनने वाले हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण त्रिवेणी है। अगर हम इसको ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्द ही सभी दूसरी जो त्रिवेणी है उनको समझ सकेंगे। ओम शांति। एक बार एक कोर्ट में कोर्ट केस चल रहा था, मर्डर केस। तो वो वकील और वो सब लोग कहते थे कि 3 मिनट के अंदर ये कैसे हो सकता है। 3 मिनट पहले जो जिस पर इल्जाम है वो तो एक जगह बैठा था और कहीं 3 मिनट के लिए गया और आ गया और खून हो गया। ये 3 मिनट के लिए कैसे होता। सब लोग लड़ रहे थे कि नहीं, 3 मिनट में तो इतने कम समय में हो ही नहीं सकता। तो जज ने कहा कि जो आत्मा, मतलब जिसका खून हुआ है, उसकी आत्मा को शांति के लिए अभी सब 3 मिनट शांति में बैठेंगे। तो सब लोग इतने बेचैन हो जाते हैं, मतलब 3 मिनट। तो जैसे ही 3 मिनट मौन में बैठते, सबको लगता है कब 3 मिनट पूरे होंगे। पहले सब लोग कह रहे थे कि 3 मिनट तो बहुत ही कम समय है, और जब 3 मिनट मौन में बैठे और शांति में बैठे तो सब देख रहे थे अभी कब पूरे होते हैं 3 मिनट और कब बोलना चालू करे। तो जज कहता है ना, कैसी रही 3 मिनट होते बहुत लंबे थे तो 1 मिनट भी लंबा हो जाता है कभी कभी बहुत हो जाता है जब प्रिपरेशन है तो 1 घंटा कम है, और प्रिपरेशन नहीं है तो 1 मिनट लंबा हो जाता है, उसके पहले ही वो पूरा हो जाता है ओम शांति।